गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हम पहुंच रहे हैं अब बाय मेट्रो सरोजनी मार्केट। और फाइनली हम सरोजनी मार्केट पहुंच गए। आप दिल्ली के किसी भी कोने में रहते हैं तो सरोजनी बाय मेट्रो आप पहुंच सकते हैं। मेरा सरोजनी का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं फ़र्स्ट टाइम सरोजनी मार्केट से शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो जैसे ही आप सरोजनी एंट्री करेंगे ना, वैसे ही आपको 100 रुपीज़ में और 150 रुपीज़ में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के कलर्स वाले और डिफरेंट टाइप के पैटर्न वाले टी शर्ट्स एंड टॉप्स देखने को मिल जाएंगे। और कलर भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट थे इनके, मुझे काफ़ी पसंद आया। और इसके बाद हम आगे गए तो हमें देखने को मिला ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, जो कि अभी नवरात्रि में काफ़ी चलने वाली है। और ऐसे भी आप सूट पे डाल लो या साड़ी पे डाल लो, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ईयरिंग्स का कलेक्शन यहाँ पे था। हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे इंस्टाग्राम वाले जो वन पीसेज होते हैं ना, वो देखने को मिल गए मुझे। एक्चुअली में ये कभी देखने को कहीं मिलते नहीं है, बट सरोजिनी इज़ द बेस्ट यार। और उससे आगे हम थोड़ा सा गए तो 100 रुपीज़ में अगेन बहुत सारे टॉप्स एंड टी शर्ट्स मुझे देखने को मिल गए। यहाँ पे 200 रुपीज़ में ये नाइट सेट्स लगे हुए हैं। इसके साथ शॉर्ट है और कुछ स्लीवलेस का एक टॉप है और काफ़ी सारे और टी शर्ट्स भी देखने को मिल गए। उससे आगे हम गए तो 200 रुपीज़ में डेनिम का सेल लगा हुआ था। उससे आगे अगेन इंस्टाग्राम वाली सारी चीज़ें थी, सारे वन पीसेस एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लोरल प्रिंटेड जो वन पीसेस होते हैं वो सारे लगे हुए थे। 250 रुपीज़ में भी यहाँ पे टी शर्ट्स और टॉप्स का सेल चल रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ मुझे नज़र आ रही थी। उससे थोड़ा आगे जाने के बाद 200 रुपीज़ में डेनिम्स देखने मिले मुझे, जो एक्चुअली मेरी समझ से इसलिए बाहर थे बिकॉज़ ये मेरी साइज़ के नहीं थे। तो मुझे इनमें इंटरेस्ट थोड़ा इतना नहीं आया। उससे थोड़ा-सा हम आगे गए तो यहाँ पे अगेन 100 रुपीज़ में ना बहुत सारे टाइप के टी शर्ट्स, स्पेशली हाई नेक टी शर्ट्स जो कि मेरे फेवरेट हैं, वो सारे लगे हुए थे। और कलर इतने वाइब्रेंट थे ना कि क्या बताऊँ। तो थोड़ा-सा आगे जाने के बाद ना हमें एक्चुअली वो इंस्टा वाले क्रॉप टॉप और टैंक टॉप भी बोल सकते हैं, वो दिख गए। इनकी कुछ प्राइस थी 300 से 400 के बीच में था। एंड 150 रुपीज़ का यहाँ पे जॉगर का अगेन कुछ सेल था। काफ़ी प्यारे जॉगर थे, बट अगेन इनका जो कमर का साइज़ है ना वो मेरे फिट से बाहर था। और बाकी तो आप देख ही सकते हो कि इंस्टा वाले सारे जो टॉप्स होते हैं ना, वो यहाँ पे इस वाली शॉप में अवेलेबल थे। उससे थोड़ा आगे से मैं गई तो मुझे एक ट्रेडिशनल शॉप दिख गई, जहाँ पे कुर्ती सेट्स, प्लाज़ो सेट्स सारे अवेलेबल थे। 250 रुपीज़ में यहाँ पे कुर्ती का भी सेल लगा हुआ था, जहाँ पे आपको सिंगल वन पीस कुर्ती 250 रुपीज़ में मिल जाएगी। और बाकी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे। 350 रुपीज़ में सिंगल शरारा भी था वहाँ पे। उससे थोड़ा-सा आगे जाने के बाद ना हमें दिखा बैग पैक्स का एक शॉप, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ के बैग पैक्स थे। और उसी के जस्ट बगल वाली शॉप ना, वो जो अतरंगी टी शर्ट्स नहीं आते हैं एकदम, मतलब बहुत अपनी ओवर साइज्ड टी शर्ट जिनको आजकल बोलते हैं, वो वाले अवेलेबल थे। उससे आगे हम गए तो मुझे दुपट्टों की दुकान दिख गई, जहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दुपट्टा थे। आप अपने सूट के साथ मैच कर लो या फिर लहंगा के साथ मैच कर लो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी यहाँ पे थी चीज़ें। और उसके बाद ये देखिए 100 रुपीज़ में यहाँ पे सेल भी लगा हुआ है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिक यूनिक स्टाइल के दुपट्टे आपको देखने को मिल रहे हैं। स्टॉल्स भी एज ए स्टॉल आप इनको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगेन मुझे उसी शॉप में सूट्स भी देखने को मिल गए, और ये मेरी मम्मी स्टॉल ले रही है। आगे चलते चलते मुझे 250 रुपीज़ में, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं, इनको वन पीस या फ्रॉक भी बुलाती हूँ मैं तो वो वाला मुझे दिख गया। और बहुत ज़्यादा प्रिटी थे ये। और ये सारे ही सारे 250 रुपीज़ के थे। कोई सा भी आप उठा सकते हो इसमें से। और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे, और मेन इनका जो पैटर्न था फ्लोरल, वो बहुत ज़्यादा यूनिक था। उसके बाद हमें अगेन 100 रुपीज़ में डेनिम दिख गए, जहाँ पे हम अपनी साइज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं तो हमारी साइज़ हमें अवेलेबल हो जाए। उसके बाद हमें आगे जाने के बाद 80 रुपीज़ में अगेन टी शर्ट्स का सेल देखने को मिला, जहाँ पे लॉन्ग स्लीव टी शर्ट्स थे। और ये आप ठंड के लिए भी ले सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारा डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी था। उसके बाद अगेन 100 रुपीज़ में हमें फिर से पैंट स्टाइल देखने को मिला। ये डेनिम नहीं था, बट या कुछ अलग से क्लोथ में ये पैंट थे। उसके बाद हम आगे गए और वहाँ पे फिर से हमें बैग पैक्स और ट्रॉली बैग्स एंड ये सारी चीज़ें देखने को मिली। सूट्स थे, दुपट्टे थे, और ऐसे ही हम आगे चलते गए। काफ़ी सारा मटेरियल था इनके पास। ड्रेस का मटेरियल भी था। 350 रुपीज़ का आई थिंक वहाँ पे सेल था। उसके बाद मुझे लेडीज़ कैप देखने को मिली। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ की कैप थी यहाँ पे। स्पेशली वो
कौन सा तो कुछ कुछ होता है, मैं वो जो काजोल पहनती है ना, वो वाली कैप भी यहाँ पे मुझे देखने को मिली। और ये पिंक कलर एक्चुअली में मुझे बहुत प्रिटी लगा था, लेकिन इन भैया ने ना रेट ही कम नहीं किया, बहुत ज़्यादा रेट बोला। और मैंने सोचा था कि आते टाइम ले लूँगी, तब तक के लिए मैं इसको भूल भी गई। और उसके आगे जाते जाते मुझे 200 रुपीज़ में ये अगेन नाइट सूट भी हम बोल सकते हैं इसको, और बहुत सारे लोग दिन में भी पहन लेते हैं, ये सेट था। और बहुत प्रिटी सेट था ये, शॉर्ट और ऊपर से स्लीवलेस टॉप का। जो लोग ऐसे टाइप के कपड़े रात को पहनना प्रेफर करते हैं ना, उनके लिए बेस्ट है। और कपड़े की क्वालिटी भी एक नंबर थी। उसके आगे हम गए तो पूरी डेनिम की सारी शॉप थी, और वहाँ पे भी 100 रुपीज़ के अगेन डेनिम लगे हुए थे, और हर जगह एक तो भीड़ ही भीड़ थी। जाने के बाद ना जो फ्लैट्स थे डिज़ाइन वाले, वो सारे 250 रुपीज़ के सेल में लगे हुए थे। बस आगे जाने के बाद मुझे गले के चौकर सेट, वो भी ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी वाले दिख गए, जो कि काफ़ी काफ़ी प्रिटीएस्ट थे। और उसके बाद मुझे आगे जाने के बाद ना हेयर क्लिप्स दिख गए, जो कि मेरे काफ़ी फेवरेट है और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, और मैंने इसको बहुत सारे लिए हैं, मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद मुझे दिख गया 30 रुपीज़ का इयररिंग्स का सेल, जहाँ पे इतना ना ढेरा लगा के वो भैया बैठे हुए थे। और मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ तो कोई तो पीस मुझे अच्छा मिल जाए और मैं यहाँ से उठा लूँ। और उसके आगे जाने के बाद हमें होम डेकोर की चीज़ें दिख गई, और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी होम डेकोर की चीज़ें थी। बट जस्ट बिकॉज दिल्ली से मुंबई तक उन्हें लाने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, मैंने लिया नहीं। उसके आगे जाने के बाद ट्रॉली बैग्स बोलो या फिर सूटकेसेस बोलो, वो हमें दिख गए। उससे थोड़ा सा आगे गई मैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लिपस्टिक के कलर्स थे, और ये मात्र 50 रुपये के थे। कैन यू बिलीव गाइस, इसके कलर ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट वाइब्स दे रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। और उसके आगे जाने के बाद, क्योंकि मैं अपनी मम्मी और मामी के साथ गई थी, तो वो मेरी नानी के लिए मैक्सी ड्रेस ढूंढने लगे, जो नाइट वाला गाउन होता है ना वो। तो वो हम लोग कलर ही डिस्कस कर रहे हैं कि अब कौन सा कलर ले, बिकॉज़ मेरी नानी के ना एक दो कलर ही फेवरेट है, बाकी वो सारे अवॉइड कर देती है। तो बस उसी को ढूंढने में हम लोगों ने आधा घंटा यहीं लगा दिया। मेरी मम्मी सजेस्ट कर रही है, मेरी मामी निकाल निकाल के देख रही है, और कुछ मैचिंग वैचिंग भी चल रहा है साथ में यहाँ पे। तो या ये सब चल रहा था। थोड़ा-सा आगे जाने के बाद ना हमें बेडशीट्स एंड पिलोज़ दिख गए बहुत ज़्यादा। और थैंक गॉड इस पूरे सरोजिनी में ना, जब से मैंने एंटर किया है, मुझे फाइनली ना बॉयज़ के लिए कुछ देखने को मिला। एक्चुअली ये मेरी समझ से बाहर था तो मैंने लिया नहीं, बट मुझे खुशी हुई कि बॉयज़ के लिए कुछ तो है यहाँ पे। उससे थोड़ा सा आगे गए तो एक छोटी सी गली थी, वहाँ पे गर्ल्स के इनरवियर्स का भी अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे। और उससे थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे 100 रुपीज़ के शॉर्ट्स का सेल देखने को मिला, और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। मतलब आप इधर उधर कहीं जाते हुए भी इनको पहन लो तो चल सकता है, वो वाली क्वालिटी थी इनकी। मात्र 100 रुपये की। और उसके आगे जाने के बाद मुझे ये कुछ सेट्स देखने को मिले, जिसके साथ क्रॉप टॉप आता है, उसके नीचे प्लाजो आता है, उसको कुछ तो बोलते हैं, मुझे स्लिप हो रहा है अभी के लिए। और उसके बाद मुझे ये वुलन के टॉप देखने को मिले, काफ़ी ट्रेंडी थे, बट ये स्लीवलेस थे और वुलन के थे। मुझे समझ में नहीं आया ये कौन से हिसाब से इनको बनाया गया है। और उसके बाद फाइनली मुझे 50 रुपीज़ में अगेन शॉर्ट्स दिखे, और उसके ऊपर मैं टूट पड़ी। मुझे एक्चुअली में मेरी साइज़ का सिर्फ एक या दो मिले, मैं आगे आपको बताऊंगी। और उसके बाद हमें 100 रुपीज़ में डेनिम का फिर से सेल दिख गया, जहाँ पे हमें हमारी साइज़ फाइनली मिल गई। तो मैं और मम्मी यही चेक कर रहे हैं कि अब कौन सा लेंगे, कौन सा रहने देंगे। बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ थी। उसके बाद आगे जाने के बाद मुझे जो कैजुअल पैंट्स होते हैं ना, जो हम शर्ट्स पे या ऑफिस जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो 150 रुपीज़ का वहाँ पे सेल लगा हुआ था। तो वहाँ पे मैं कलर्स ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कौन सा कलर लूँगी तो मैं पहन सकती हूँ। और उस हिसाब से ना मैंने इन भैया का लगभग 1 घंटा वेस्ट किया होगा मेरे हिसाब से। और उसके आगे जाने के बाद अगेन 100 रुपीज़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉप्स का सेल लगा हुआ था। यहाँ पे स्लीवलेस थे, फुल स्लीव्स थे, शॉर्ट स्लीव्स थे। लेकिन एक चीज़ है कि आपको ना खड़े रह के पैर दुखा के घूम घूम के चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। बाकी सरोजिनी की चीज़ें मतलब आप सोच नहीं सकते हो। H&M एंड ज़ारा एंड ये सभी लोग जो बोलते हैं ना, सीरियसली वो इसके आगे फेल है। बस आपको ढूंढना पड़ेगा। इसी के बगल वाली शॉप में ना कुर्तीज़ का सेल लगा हुआ था, जो 300 रुपीज़ की थी मेरे हिसाब से। और काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स थे उसके भी। उसके बाद फाइनली फाइनली मुझे वो नाइट सूट्स मिल गए और दिख गए, जिनके लिए एक्चुअली मैं सरोजिनी गई थी, ऐसा बोल सकती हूँ। बिकॉज़ मैंने काफ़ी लोगों के वीडियोस देख रखे थे, और फाइनली मैं उसकी रेट पूछने गई उन भैया से अंदर, और ये है मात्र 450 रुपीज़ का। और वो मुझे अंदर बुलाने लगे कि कलर्स और भी अंदर है।
और फाइनली हमने ले लिया। उसके आगे जाने के बाद ना मुझे ये जो जूट वाले क्लोथ के बैग होते हैं ना, मतलब अलग ही लगते हैं वो। तो वो वाले बैग्स थे यहाँ पे, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के थे ना, मतलब ऐसा लगता है कि ये बाहर से कहीं से आए हो। उसके बाद आगे जाने के बाद ना मुझे 200 रुपीज़ के सेल में ये फुल स्कर्ट्स देखने को मिले, और इनका घेरा काफ़ी बहुत अच्छा था, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे, पैटर्न्स थे, और ये ना बीची वाइब्स दे रहे थे एकदम से, ऐसा लग रहा था कि समर वाले हैं। फाइनली हम लोग सारी शॉपिंग करके बैग्स लेके निकल लिए, बिकॉज़ हमें काफ़ी दूर जाना था। और मैं इसका पार्ट 2 भी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।